साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई वीरेंद्र पहल। आज मेरा जो लाइव आने का उद्देश्य है वो ये है कि कई दिन से हमारे किसान भाई लगातार फोन कॉल और मैसेज करके ये बार बार ये पूछ रहे हैं कि जो मंडी के अंदर अधिकारी को गुरनाम चढ़ूनी ने धड़ाक मारा है उसके बारे में हमारी क्या राय है, हमारी क्या सोच है, क्या समझ है, उन्होंने कितना ठीक करा, कितना गलत करा और इससे क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो एक किसान सेवक होने के नाते, किसानों की लड़ाई लड़ने के नाते जो मेरा अपना निजी तौर पर मानना है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि हमारे जो गुरनाम चढ़ूनी है, लगातार हमने कई बार देखा है जब दलेवाल साहब आंदोलन पे बैठे थे उस समय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार नायब सैनी के साथ जाकर के उन्होंने मुलाकात करी थी और उन्होंने बाहर मीडिया में आकर के बताया था कि हमने मुख्यमंत्री जी से ये मांगे रखी हैं और मुख्यमंत्री ने हमारी मांगों को आश्वासन दिया है और हमें भरोसा है कि मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, वो किसानों की सारी मांगे पूरी करेंगे। लेकिन उसके बाद खुदा पहाड़ निकला चुहिया, कोई मांगे पूरी नहीं। वो केवल दलेवाल साहब की जो दबाव सरकार पर बन रहा था उसको कमजोर करने का ही कहीं ना कहीं एक मैसेज जनता को भड़काने का देखा गया। वरना अगर गुरनाम चढ़ूनी किसानों की तरफ से और अपनी मांगों और अपनी यूनियन के स्टैंड की तरफ से मुख्यमंत्री से मिलते तो सबसे पहले उनका जो मुद्दा प्राथमिकता उस समय होनी चाहिए थी वो था देश हमला जुमला मुश्तरका जो जमीन, पंचायती जमीन जिसको हम बोलते हैं, जिसके लिए लगातार कई बार तहसीलों में सड़कों पे एमएलए के बारने आ गए और मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बारने आ गए, धरने प्रदर्शन चलवाए, जिसमें हमने भी करनाल के अंदर मनोहर लाल खट्टर के बारने आकर 2 दिन तक धरना प्रदर्शन करने में हम भी शामिल थे। वो मुद्दा पूरी तरह से उस मांग से गायब था। दूसरा, गोवाना के अंदर जो मुआवजे की मांग थी, कई साल पुराना मुआवजे की मांग को लेकर के गोवाना तहसील के अंदर कई महीने तक धरना प्रदर्शन करा। इलाके के किसानों के गोडे तोड़े गए, वहां बुलाए गए, कई बार वहां गुरनाम चढ़ूनी आए, उन्होंने अपनी यूनियन का उनका वो था, जब मैं भी उस यूनियन में था, तो उस मुआवजे की मांग भी कहीं उस मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई तो उसमें नहीं देखी गई। तो ये देख करके बड़ा अजीब लगा कि आखिर कौन सी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री से मिले हैं। जो जिसको आए दिन धरने प्रदर्शन हो रहे थे, रोड जाम करे जा रहे थे, आम जनता परेशान करी गई थी, वो मुद्दे गायब हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? लेकिन आज की हमारी मांग मान ये आपको तो ये बताना चाहते हैं कि आप अपने बुद्धि विवेक से सारी बातों को समझें। लेकिन आज हमारा वो विषय ये नहीं है। आज है कि मंडी में जो अधिकारी को धड़ाक मारा गया उसी के उसमें आज कुरुक्षेत्र में इन्होंने अपनी यूनियन की एक प्रदेश स्तरीय मीटिंग करी है और उस मीटिंग के बाद उन्होंने प्रदर्शन करा, उस अधिकारी को सस्पेंड करने की मांग करी है, कोई प्रदर्शन वगैरह भी निकाला। तो अब मैं सारे जितने भी मेरे साथी इस वीडियो को देखते हैं और जितने देखेंगे उन सारे साथियों के साथ अपने विचार साझा कर रहा हूं कि साथियों एक बात सोचना, जो गुरनाम चढ़ूनी कई बार मुख्यमंत्री के साथ अपनी साथ में बिल्कुल एक साथ बैठ करके अपने विषयों के ऊपर चर्चा करते, सलाह मशुरा करते, अपनी मांगों को लेकर के उनके ऊपर बात करते हमने देखे हैं, कई बार देखे हैं। वो एक अधिकारी को मुख्यमंत्री के साथ बैठने वाला, मुख्यमंत्री की बातों का जनता को भरोसे देने वाला आदमी एक अधिकारी को, एक मंडी के अधिकारी को धड़ाक मार रहा है और उसकी बर्खास्तगी की मांग कर रहा है। तो आप ये देखो, केवल एक मंडी का मसला तो नहीं है, किसान तो पूरे हरियाणा प्रदेश की मंडियों के अंदर परेशान हो रहे हैं। एक भी मंडी ऐसी नहीं जहां किसान कई कई दिन से अपनी फसलों को लेकर ना बैठे हों, जहां किसानों के साथ आड़ती मिलर और मिल करके धोखाधड़ी ना करते हो, लूट खसोट ना मचा रहे हो।
सरकार ने, मुख्यमंत्री ने हिदायत दी थी डिजिटल काटे की। डिजिटल काटे की तो इन्होंने मांग नहीं करी कहीं भी, क्योंकि ये खुद भी आड़ती हैं। तो सारी मंडियों में जब व्यवस्था खराब है, किसानों की फसल नहीं खरीदी जा रही, किसान बेचारे लूट खसोट मचाई जा रही, तो उसको जिम्मेदार कौन है? व्यवस्था चलाने वाला, व्यवस्था को बनाने वाला, उसको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है, मुख्यमंत्री की है। तो फिर क्यों गुरनाम चढ़ूनी केवल एक मंडी के एक अधिकारी के ऊपर जिद बांध करके बैठे हैं? पूरे हरियाणा के मंडियों के अंदर जो हमारे किसान भाइयों के साथ लूट खसोट मचाई जा रही, जो उनकी जीरी नहीं खरीदी जा रही है, मॉइस्चर के नाम पर डाका मारा जा रहा है, क्या वो उन किसानों के लिए कोई मांग नहीं उठानी चाहिए? और अगर उनको लगता है कि हरियाणा प्रदेश की सभी मंडियों के अंदर हमारे किसान भाइयों के साथ लूट खसोट मचाई जा रही है, उसकी जिम्मेदार व्यवस्था देने में सरकार फेल है, तो मुख्यमंत्री से वो बर्खास्तगी की मांग क्यों नहीं करते? मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा क्यों नहीं खोलते? कृषि मंत्री के खिलाफ मोर्चा क्यों नहीं खोलते? उनकी बर्खास्तगी की मांग क्यों नहीं करते? आपने सोचा है क्या इन चीजों का, जो अगर अधिकारी कर्मचारी कोई कुछ कर रहे हैं तो उसको संरक्षण कहां से प्राप्त है? सरकार से प्राप्त है। सरकार का काम है ये सारी चीजें। जब वो सरकार के साथ बैठ सकते हैं, मुख्यमंत्री के साथ बैठ सकते हैं और मुख्यमंत्री को अपनी शिकायतें दे सकते हैं, तो क्या गुरनाम चढ़ूनी मुख्यमंत्री को यह शिकायत नहीं देता? या मुख्यमंत्री उन शिकायतों को सुनने के बाद काम नहीं कर रहा? तो फिर क्यों मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं? क्यों मुख्यमंत्री से उनके बर्खास्तगी की मांग नहीं करी जा रही है? क्यों किसानों की लूट खसोट का जिम्मेदार मुख्यमंत्री और सरकार को नहीं बनाया जा रहा है? आखिर क्यों सरकार का नाम लेने से ये लोग भाग रहे हैं? ये हमारी समझ में नहीं आ रही है। पूरे प्रदेश के अंदर आज कोई भी छोटी मंडी हो, किसी भी तरह की फसल की बात हो जिसके ऊपर एमएसपी देने की ये सरकार बात करती है, किसी भी किसान को किसी भी फसल की एमएसपी नहीं मिल रही है, उसकी बजाय मॉइस्चर के नाम पर गड़बड़ करी जा रही है, भारी धांधली किसानों के साथ हो रही है। मंडियों के अंदर बैठे आड़ती तोल के अंदर डाका मार रहे हैं। डिजिटल कांटे लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन कहीं भी डिजिटल कांटे नहीं लगाए गए हैं। इनके निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है और जिम्मेदार अधिकारियों को और कर्मचारियों को बताया जा रहा है। तो बड़ी बड़ी बेईमानी की बात है साथियों, हमारे किसान भाइयों और मजदूर भाइयों के साथ, कि इस तरह जो किसान मसीहा अपने आप को कहते हैं वही लोग गुमराह कर रहे हैं। आखिर क्यों कतराते हैं मुख्यमंत्री के सामने और मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराने में? क्यों मुख्यमंत्री को बचाने में लगे हुए हैं? क्या डरते हैं सरकार से? क्या मुख्यमंत्री से ये मांग करने से डरते हैं? ये सोचने वाली बात है। आए दिन किसानों को कहीं ना कहीं इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, ये आ जाओ, वो आ जाओ, ये बात तो करते हैं, लेकिन जब किसानों के लिए सरकार से लड़ने की बात होती है, जो मुख्यमंत्री इस प्रदेश की सत्ता का, व्यवस्था का जिम्मेदार है, उस मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने की बात होती है, मुख्यमंत्री के साथ मोर्चा खोलने की बात होती है, तो जब ना इनको कुछ सुनाई देता है ना दिखाई देता है। इसलिए हमारी बेबस जनता बेचारी परेशान हो रही है। और इस तरह की जो सरकारी एजेंडे चलाए जा रहे हैं, सरकार को बचाने के लिए अधिकारियों के ऊपर आरोप मंड दिए जा हैं, अधिकारियों को बलि का बकरा बना दिया जा है, इससे किसान जितना नुकसान सरकार से हो रहा है उससे ज्यादा नुकसान तो ये मसीहा कर रहे हैं। मैं सभी भाइयों से यह कहना चाहता हूं कि आप इन बातों पर ध्यान दे करके अपनी बुद्धि से, विवेक से समझना और फिर बताना कि आखिर ये कौन सा एजेंडा चलाया जा रहा है? हम पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों की तरफ से हरियाणा के जो लूट खसोट मच रही है, मंडियों के अंदर जो हमारे किसान भाई परेशान बैठे हैं, उसका जिम्मेदार हरियाणा सरकार है, कृषि मंत्री है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, और हम उनकी व्यवस्था फेल है और मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री जी आप इस प्रदेश को चलाने में पूरी तरह फेल हैं। सरेआम लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, सरेआम किसानों की लूट खसोट मचाई जा रही है
और आपको इन चीजों का ज्ञान भी नहीं है, तो आप प्रदेश को चलाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। आपको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे करके किसी यूनियन में शामिल हो जाना चाहिए। जो यूनियन के साथ आपके संबंध हो, आप तो यूनियन में शामिल होने के, क्योंकि चमचागिरी की जरूरत यूनियन में होती है। और रोने ढोने के ढोंग होने लग गए भाई। ये टकैत साहब ने ऐसा रीस चलाई, आज जिधर भी देखो उधर रोने का काम हो रहा है। लड़ने वाले आदमियों को बड़ी मुश्किल हो रही, क्योंकि उनसे रोया नहीं जा रहा। वो जोखिम उठाकर लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सरकार के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और रोने धोने वाले लोग ड्रामा करके सहानुभूति लूट रहे, चंदा लूट रहे हैं और सरकार को बचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में हमारी भोली भाली जनता बहुत परेशान है, जिसको लेकर के लगातार हमारे किसान साथी हमारे से पूछ रहे थे, इसलिए हम चुप नहीं रह सके और हमने इसके ऊपर बोलना मुनासिब समझा। हमारा निजी तौर पर यह मेरा अपना विचार है और मेरा बार बार यही कहना है कि जो हरियाणा की सभी मंडियों के अंदर किसानों के साथ लूट खसोट मचाई जा रही है, उसकी हरियाणा सरकार जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार हैं, और जो कृषि मंत्री वो जिम्मेदार हैं, और जो यूनियन ऐसा लगता है जिसको जो मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं बोल रहे, इसका जिम्मेदार सरकार नहीं बोल रही, सरकार को नहीं मान रहे हैं, कृषि मंत्री को नहीं मान रहे हैं, वो सब यूनियन वाले भी इसका जिम्मेदार हैं। हमारा तो यही कहना है, अगर मेरी अपने मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग होती, मैं बैठता तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से यह कहता कि हरियाणा के अंदर मंडियों के अंदर जो लचर व्यवस्था है, जिससे किसान परेशान हो रहा है, जिससे किसान की आंखें मिची जा रही हैं, जिससे किसान को लूट खसोट मचाई जा रही है, उसकी है। और आप हरियाणा प्रदेश के किसानों को व्यवस्था देने में फेल हो, और अगर उसके ऊपर आप सुधार नहीं करते हो तो हम आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे, आपके बारणे आगे बैठेंगे, आपकी बर्खास्तगी की मांग करेंगे। किसी एक मंडी के एक अधिकारी कर्मचारी की मांग नहीं करेंगे, लेकिन अपनी निजी लड़ाई अधिकारियों के साथ लड़ी जा रही है। किसानों का इनसे कोई लेना देना नहीं इन बातों का। ये सारी बातें हैं साथियों। अगर आपका बुद्धि विवेक है और मेरी बात सही लगे तो आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें और अपनी राय जरूर रखें। किसी का चमचागिरी में आकर के आप बेफायदे में फिजूल की गंदी गाली गलौज करने का काम ना करें, यही हमारा कहना है। हम लड़ाई लड़ते हैं, आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम नहीं करते हैं। आप सब ने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राम राम, जय जवान जय किसान।